वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी अमन में पाकिस्तान का अहम किरदार है और अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है। हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान हम सब का है और इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। कौमों को खुशहाली की मंजिल हमेशा अमन के रास्ते से मिलती है। अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है और हम अपने तमाम हमसायों के साथ बावकार और पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन हम अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हाज़रीन कराम, आज की इस शानदार और पुरवकार तकरीब के हवाले से मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बारहा शिकस्त दी है, लेकिन उनके मज़मूम इरादे आज भी पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है। लेकिन आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यकीन रखिए कि हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। यौम दिफा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हुदूदों को यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। इज़हार राय की आज़ादी जमहूरी माशरे में हर शहरी का बुनियादी हक है। हमें इसका पूरा एहतराम है, लेकिन इस हक का इस्तेमाल तहम्मुल, दलील और आइन की हदूद में होना लाजिम है। 77 साल के तजर्बात का ये आजमूदा सबक है कि गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए ख़तरात पैदा करती है। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब में कहा, माशरती और समाजी मामलात में अख़ुवत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। माशरती व समाजी मामलात में अख़ुवत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। कौमी यकजहती के लिए लाजिम है कि हम मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर रहकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें और सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। GHQ में यौम दिफा और शहदा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है जो पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का जामिन है। दहशत गर्दों को जहां पाएंगे उनको ख़त्म करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। ये सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। दहशत गर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फ़ौज के बाहिमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज़ बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफ़ा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। फितना बर्पा करने वालों के मुतालिक खुदाए लम यज़ल का इरशाद याद रखें, अल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल। कौम की इज्तिमाई दानिश, नेशनल एक्शन प्लान और कुरान हकीम के अब्दी अहकामात से रहनुमाई हासिल करते हुए हम इनको जहाँ पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे जब तक इस फितने का इख्तिताम न हो जाए। दहशतगर्दी के फैलाव में जिन बैरूनी ताकतों का हाथ है, मैं उन्हें भी बावर कराना चाहता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान और
पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत का दफा करना जानते हैं और कभी तुम्हारे मज़मूम इरादों को कामयाब न होने देंगे। नेपरा ने गुज़श्ता माली साल के चौथी तिमाही एडजस्टमेंट के तहत फ़ी यूनिट बिजली ₹2.25 महंगी कर दी है। सार्फिन पर GS समेत 51 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। नेपरा ने डिस्कोस के सार्फिन के लिए जुलाई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत 1 महीने के लिए फ़ी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने का फैसला भी जारी कर दिया है। नेपरा एलामिये के मुताबिक माली साल 2023 और 24 की चौथी सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.75 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है और फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। ये सामाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी ने जुलाई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी भी दे दी। नेपरा ने इस दरख्वास्त पर 28 अगस्त 2024 को समाअत की थी। ये रिलीफ सितंबर के बिल्स में डिस्कोस के सारिफिन को मुंतकिल होगा। जुलाई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक की जुलाई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दरख्वास्त पर फैसला अलग से आएगा। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का फैसला किया है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। फैसले के तहत वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली असामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमती खर्चे पर बैरूनी दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम किस्म की नई गाड़ियों की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस और तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। हर किस्म की नई मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों, ज़राअत, स्कूलों के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दबदल की समरी गवर्नर KP को दस्तखत के लिए भेजे 13 रोज़ हो गए हैं। कानून के मुताबिक गवर्नर 15 रोज़ के अंदर समरी पर दस्तखत या एतराज़ लगाकर वापस भेजने के पाबंद हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल की जो समरी है उसको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेजे हुए आज 13वां दिन है। अगर बात करें कानूनी और आईनी तो 15 रोज के अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इसको या तो इस पर साइन करेंगे या एतराजात लगाकर वापस भेजेंगे। एतराज लगाने की सूरत में उनको मजीद 10 रोज मिल जाएंगे। ताहम अब तक साइन नहीं किए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और वो समझते हैं कि समरी का इशू इतना अहम नहीं जितना दीगर मामला हैं, इसीलिए वो तवज्जो दे रहे हैं उन मामला में जिनमें सियासी सूरत हाल सूबे की बेहतर करें, मुआशी मसाइल के हवाले से और दीगर जो महकमे और सरकारी मुलाजमीन हैं या जो दीगर इशूज हैं वो उस पर फोकस किए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नादिया अपडेट करने के लिए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गड़ी शाहू, मुगलपुरा, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी में भी बारिश हुई है। रीगल चौक, अपर मॉल, फोर्ट्रेस स्टेडियम, इस्लामपुरा में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वादी स्वात में मालम जबा के करीब नए सयाहती मकाम 0 पॉइंट पर सयाहों का रश लग गया है। सयाह हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। शोर और आलूदगी से दूर कुदरती चश्मों और आबशारों में गिरी हुई वादी मालम जब्बा के करीब ये है नया सयाहती मकाम 0 पॉइंट, जहाँ सयाह जिंदगी के पुरसकून लम्हात गुजारने के लिए पहुँच गए हैं। मैं लाहौर से आई हूँ और मुझे मालम जब्बा का 0 पॉइंट बहुत अच्छा लगा था और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ पहली दफ़ा इधर। ज़िंदगी से बेजार जितने लोग होते हैं तो वह यहाँ पे आकर ना सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को थोड़े से सुकून के लम्हात वो हासिल कर सकते हैं। 0 पॉइंट टॉप पर जाने के लिए हाइकिंग के शौकीन अफराद तकरीबन 10 किलोमीटर की हाइकिंग करके टॉप पर पहुँच जाते हैं, जबकि कुछ लोग 4x4 गाड़ियों पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ पहुंचकर सयाहों की सारी थकन दूर हो जाती है।
बहुत ज़्यादा मज़ा है, अभी भी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है, मतलब बंदा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो और व्यूज़ के लिहाज से बहुत मज़े की जगह है और मौसम इधर बहुत अच्छा है। आने वाले सयाह कहते हैं सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए साल में कम अज़ कम 2 दफ़ा सयाहती मकामात का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। पेशावर मैराथन की इख्तितामी तकरीब में बेनज़मी हो गई, खिलाड़ी इंतज़ामिया पर बरहम हो गए, नारे भी लगाए, नौजवान स्टेज पर चढ़ गए। रेस के दौरान लोगों के शामिल होने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कहा कि मैराथन फ्रॉड थी, मनपसंद लोगों को आगे भेजा गया, टोकन का खेल खेला गया। मुशीर खेल फ़खर जहान का बेनज़मी की तहकीकात का ऐलान सामने आया है। वेलकम बैक। ज़िला बदीन में हालिया बारिशों से छोटे किसान बुरी तरह मुतासर हुए हैं। छोटे किसानों की ज़री ज़मीनें बारिश के पानी में मुकम्मल डूबी हुई हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज ज़ई। देखिए, जिला बदीन में हालिया होने वाली बरसातों के बाद हजारों एकड़ पर तैयार करी फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब गई, जिससे काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। इन्हीं में यूसी फतेहाबाद का एक जमींदार नवो कोली भी है जिसकी 5 एकड़ जमीन थी वो मुकम्मल तौर पर डूब गई। हम नवो कोली से बातचीत करते हैं। आप बताएं कि ये जो आपकी जमीन डूबी है इससे आपको कितना नुकसान हुआ? साईं 5 लाख मो कर्ज खणी बनी पोखी, ठीक है साईं, बनी पोखी बनी वही बुढ़ी, हाँ 12 महीननि जे बच्चन जी रोज़ी सा बुढ़ी वई। हाँ कर्ज ते असांखे हाणे वरी तंग कंदा, वेठा आहियूं, पोइ हाणे उदास थियो अलाह जे आसरे जमीन बुढ़ी वई। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो मकामी एक सेठ था उससे 5 लाख रुपए का कर्ज लेकर ये जमीन जो है काश की थी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर डूब गई, जिससे अब जो है इनको कर्ज की अदायगी में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ये सूरत हाल एक सिर्फ नवो कोली की नहीं है बल्कि जिला बदीन के कई ऐसे जिम्मेदार हैं जिनकी जो जमीनें डूबी हैं तो उनको शदीद माली नुकसानात का सामना करना पड़ा है। जी। बन्नू की रिहायशी 20 साल की फातिमा 1 साल से जिगर की बीमारी में मुब्तला है। घर में गरीबी के डेरे हैं, वालिदैन बेटी का इलाज कराने से कासिर हैं। तफसील बताएंगे मंजूरुद्दीन। बन्नू की 20 साल गरीब फातिमा जो 1 साल से लीवर की बीमारी में मुब्तला है, घर में गरीबी के डेरे हैं, वालिदैन जवान बेटी का इलाज करने से कासिर हैं। वालिदैन का कहना है कि लोगों की थोड़ी बहुत इमदाद से इलाज कराया मगर वो नाकाफी है। मजीद हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। डॉक्टरों ने बोला है कि ये उसका लीवर तब्दील करेंगे और हमारे साथ इतना पैसा नहीं है कि हम तब्दील करेंगे। इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, ना सेहत कार्ड से होता है और ना हमारे पास इतना इमदाद है कि हम उससे इलाज करें। फातिमा का ताल्लुक बन्नू के इलाका कोट का तबीबान से है। वालिद रिक्शा चलाता है, घर किराया है। महंगाई के दौर में घर का खर्चा चलाना और मकान का किराया देना मुश्किल है। इलाज कहाँ से कराएं? आपका लीवर बदला जाएगा, मेरा इलाज इस्लामाबाद में होगा। ये है फातिमा जिसकी उम्र 20 साल है। अरसा 1 साल से लीवर की बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर के मुताबिक सेहत कार्ड से इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं। 20 लाख से 22 लाख तक खर्चा आता है। वालिद बूढ़ा है, रिक्शा चलाता है, किराए का घर है, मुश्किल घर का खर्चा चलता है। मुहैयर हजरात से मदद की अपील है। कैमरामैन अहमद बिलाल और हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर का खूबसूरत सयाहती मकाम रामा मेडोज़ मौसमियाती तब्दीली के बायस मुतासर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली से रामा मेडोज़ के जंगलात, ग्लेशियर्स, चश्मे और झील सब पर असर पड़ रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन ज़िला स्तोर का सियाती मकाम है जो कि सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पे नंगा पर्वत के दामन में रामा मेडोज़ के अंदर यहाँ पे आपको जो इससे पहले जो खूबसूरती यहाँ पे नज़र आ रही थी, हर तरफ ग्रीनरी और यहाँ पे बेशुमार जंगलात और मेडोज़, ग्लेशियर्स, चश्मे यहाँ पे मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ दुनिया भर में जो तेज़ी के साथ तब्दील हुआ था मौसम और मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाही का सामना है, बिल्कुल इसी तरह इस मेडोज़ को भी इंतहाई यहाँ ख़तरे का सामना है, जिसकी वजह इंसानी गफलत है और यहाँ पे जो गंदगी की ढेर है और यहाँ पे हैवी जो ट्रांसपोर्ट है, टिकटॉक ट्राली और साथ में यहाँ जो जगह जगह जो सब्ज़ा है उसके ऊपर वहाँ से नकासी और वहाँ पे जो मटेरियल रखा गया है
ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं, रेत पड़ी हुई है, बाजरी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इंतहाई खूबसूरत जो मेडोज है वो तबाही के करीब यहाँ पे ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। झील जो है रामा झील उसमें कमी आ चुकी है और चश्मे यहाँ पे कम हो गए हैं। यहाँ पे बार बार हुकूमतों से अपील के बावजूद कोई हुकूमती रिट नज़र नहीं आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये तसलसल जारी रहा तो बहुत जल्द रामा मेडोज का नाम व निशान कहीं पे नहीं रहेगा। जी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम माल रोड लाहौर पर दिफा पाकिस्तान मार्च किया गया। मार्च में शहर भर के ताजिर बिरादरी, वकला, असातिज़ा और तलबा समेत हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मार्च के शुरका ने दिफा नाकाबिले तस्खीर, कौम नाकाबिले तकसीम के नारे के साथ यौम दिफा भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा है कि 6 सितंबर पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र दिन है। गाजियों को सलाम और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। दीगर मुकर्रीन ने दिफा वतन के लिए किरदार अदा करने के अज़म का अयादा किया। इंसानी हुकूक काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है कि जिसके तहत गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली NGOs के लिए इक्तिसादी उमूर डिवीज़न से रजिस्टर्ड होने की हुकूमती पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी गई है। HRCP ने इस ज़िमन में फरवरी में दरख्वास्त दायर की थी कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी NGOs के एसोसिएशन से मुतालिक हक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने ये पॉलिसी सन 2013 में किए गए इसी नौयत के इकदाम को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फरवरी 2022 में गलत करार दिए जाने के बाद बनाई थी। HRCP के मुताबिक ये सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस और शहरी हुकूक से मुतालिक कलीदी फैसला है, क्योंकि दखल अंदाजी पर मबनी पॉलिसी के सबब कई NGOs के उमूर को पाबंदी का सामना करना पड़ा था। तंजीमों को क्लियरेंस देने से मुतालिक उमूर में सिक्योरिटी एजेंसीज को मनमानी का इख्तियार दे दिया गया था और मुश्किल शराइत नाफिज कर दी गई थी। फैसलाबाद का पावर लूम सेक्टर बिजली की कीमतों में इजाफे और कपड़े की फ़रोख्त में कमी की वजह से शदीद बहरान का शिकार है। फैक्ट्री मालिकान फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हैं। जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनके मालिकान ने मजदूरों से उजरतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। तवानाई, खाम माल और उजरतों में इजाफे से कपड़े की मौजूदा लागत इतनी ज़्यादा है कि तैयार होने वाले कपड़े की फ़रोख्त ना होने के बराबर है, जिसके नतीजे में पावर लूम्स मालकान फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वहां काम के औकात कार में कमी और मजदूरों से उजरतों में कटौती करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। इंडस्ट्री जो है वो किसी जगह पे 8 घंटे के लिए बंद है, किसी जगह 5 घंटे के लिए बंद है और फैक्ट्री मालकान ने अपने वर्करों को ये कह दिया है कि अगर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हम फैक्ट्रियां जो बंद कर देंगे या अपना जो मजदूरी का रेट है वो कम करें। दूसरी जानिब मालकान कहते हैं कि महंगी बिजली ने लागत इतनी बढ़ा दी है कि इन्हें खसारे का सामना है। काम के औकात कार कम करके फैक्ट्रियों को बंदिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पावर लूम मालकान जो हैं वो पावर लूम में बंद कर रहे हैं और फरोख्त करने के चक्करों में हैं और कुछ लोग जो हैं वो 2-2 दिन के नागे और कुछ लोग जो हैं वो रात को बंद कर रहे हैं। बिजली जो है उसके रेट आप सबको पता है कि जो सूरत हाल बन गई है। मौजूदा सूरत हाल में पावर लूम इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है, इसीलिए फैक्ट्री मालकान हों या मजदूर सब परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। थरपारकर की शहरी इन दिनों मकामी मिठाई घेवर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये मिठाई सिर्फ सावन के मौसम में तैयार की जाती है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, सहरा थर के ज़िले हेडक्वार्टर मिट्टी में ख़ास तौर पर तैयार की जाने वाली मिठाई घेवर जो कि मकामी सौगात समझी जाती है। ये मिठाई सावन के महीने यानी बारिशों के बाद और यहाँ पर मकामी तौर पर हिंदुओं के मजहबी पेशवा हरदास भगत का मेला शुरू होते ही बनाई जाती है और इस वक्त भी मुख्तलिफ दुकानों पर इस मिठाई के स्टॉल सज गए हैं जो कि 1 माह तक जारी रहेंगे। ये मिठाई किस तरह तैयार की जाती है, आइए बात करते हैं बनाने वाले कारीगर से। मैदा, घी और चीनी लगता है इसमें। दिन पहले आटा इसका लगाना पड़ता है, वो खट्टा होता है, उसके बाद इसकी जो तैयारी होती है। ये जलेबी का ही किस्म है, इसका जो टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है जलेबी से। मिट्टी शहर में बनने वाली खास मिठाई घेवर जो न सिर्फ मकामी लोग बल्कि थर घूमने आने वाले सयाह भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी
मुल्तान शहर में बढ़ती स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी शदीद मुतासर हो रहे हैं। जनूबी पंजाब में ऐसा कोई मकाम नहीं जहां शहरी साफ़ आब व हवा में ज़िंदगी गुजार सकें। साफ़ हवा के आलमी दिन के मौके पर देखिए जौदत नदीम की रिपोर्ट। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हो, गाड़ियों का धुआं या कचरे को आग लगाने से निकलने वाला धुआं, मुल्तान समेत मुल्क के तमाम शहरों को स्मॉग ने अपनी लपेट में ले रखा है। अक्टूबर से जनवरी तक पहले जहां धुंध हुआ करती थी, अब स्मॉग के डेरे हैं, जिससे न सिर्फ इंसानों को बल्कि परिंदे भी इसके मुज़र असरात से नहीं बच पा रहे। इनका प्रॉपर वेस्टेज का कोई इंतज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से इनका जो सारा वेस्टेज है वो ऐसे रॉ शक्ल में या पानी के उसमें इनका प्रॉपर कोई कवर और इस तरह का सिस्टम नहीं है। अगर आपने सूरज मियानी और इस साइड पे देखा हो तो वहाँ पे परिंदे जो रहते हैं उनके भी पाँव तक मतलब उनके मुड़ चुके हैं। हवा का साफ होना न सिर्फ माहौल के लिए बेहतर है बल्कि ऐसे अफराद के लिए भी राहत है जो सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। महकमा माहौलियात मुल्तान की जानिब से शहर में स्मॉग मॉनिटर्स और कार्बन अखराज को कम करने के लिए इंडस्ट्री में लगी डिवाइसेस को मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटरिंग की तरफ भी जो है एडिशनली जा रहे हैं कि हम लोग अब तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में अपने मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं नए, कि जो हमें रियल टाइम डाटा देंगे कि करंट जो है वहाँ पे आपकी एयर क्वालिटी क्या है। दुनिया में बहुत से ममालिक ने स्मॉग को कंट्रोल कर लिया है, जहाँ कार्बन अखराज पर सख्त कंट्रोल कायम किए गए हैं और बिजली से चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को तरजीह दी जाती है। अगर पाकिस्तान में माहौल को ख़राब करने वाले अवामिल के खिलाफ सख्ती से अगर उसका निपटा जाए तो पाकिस्तान में भी शहरियों को एक सेहत अफजा माहौल जो है वो दिया जा सकता है। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान।